कभी कभी हुजूर आली मर्ज ऊपर से नजर नहीं आता। हम कहे बड़ी देर से चल रहे हैं, आंकड़े हैं कहां, ये आंकड़ा छिपा कहां, तस्वीर जैसे ही आखिरी सेंटेंस खुला समझ में आ गया, ये आंकड़े वहां से खुले हैं। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़। आपने कभी दिल्ली की तस्वीर देखी, पहले देखी थी? मतलब अगर आप यहाँ पैदा हुई हैं, यहाँ रही हैं, हाँ कोई बात नहीं, तो आपने उस तस्वीर देखी होगी। और उस समय जो, एक मिनट रुकिए, और उस समय जो तमाम सारे लोग और तमाम सारे जो फंड्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का इस्तेमाल होना था, और जिस समय सारी दुनिया के लोग इस बात से परेशान थे कि बेरोजगारी की दर वहां क्या थी, उस समय क्या स्थिति थी बेरोजगारी की दर, यहां पे हम किस जगह खड़े थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट जो थे वो बहुत उस मामले में बड़े बुनियादी साबित हो रहे थे। जी मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं, एक पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। जी प्रतीक जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बजट है, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों को सामने रख के इस बजट को लेकर आए हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार है और जो माननीय प्रधानमंत्री, जितने लोगों ने आंकड़े दिए, मैं जल्दी में ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं प्रधानमंत्री का इस पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से अपने स्टेट को चला रहे हैं, उत्तराखंड को, उसे उन्होंने ध्यान में रखा और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड को ध्यान में रखा। और क्योंकि हम मेज़बान की हैसियत से करोड़ों जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं, उनकी आस्थाएं 4 धाम हमारे यहाँ हैं, तो उसका ध्यान रखा। मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के लोगों से कि आज देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है। और दूसरी बात सेकेंडली ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहन कह रही थी, अभी हमारी बहन ने नाम लिया एक हमारे ऐसे पुराने साथी का जो आया था करप्शन को खत्म करने के लिए। मैं जिक्र कर रहा हूं अन्ना आंदोलन के मैं संस्थापक सदस्यों में से हूं। हमने ये कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल तुम नहीं चला पाओगे, और जिस गंदगी को खत्म करने के लिए आए थे, आज एजेंसियों की रडार पर मोदी जी ने जेल में नहीं भेजा, ईडी ने और सीबीआई ने भेजा है। चोर पुलिस कहां पहुंचती है? जहां माल होता है। और कहना चाहता हूं आप हजरात से कि देखिए, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, खास तौर से माइनॉरिटीज से कहना चाहता हूं कि आपको 60 साल में बहुत भ्रमित किया गया है। देश आगे बढ़ रहा है। आज निकलिए पूरे देश के अंदर, जहां आप 1 घंटे में पहुंचते थे, आज 20 मिनट में पहुंच रहे। राइट, मैं पहले सारा हो गया, मैं आ गया, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे लूंगा। अरे रुकिए, आराम से मुफ्ती, अरे मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जिनकी बात ये कर रहे हैं, हमने मदरसों में पहली बार जहां सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, ये श्रेय हम अपने मुख्यमंत्री को देते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है। वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ इमाम नहीं बनेंगे, और वो शूल नहीं बांटेंगे, वो यहाँ से निकलने के बाद फूल बांटेंगे। ठीक, मैं दे दूंगा। हाँ जी, आप भी बोलना चाहती, कांग्रेस भी बोलना चाहती है। जी हाँ जी, देखिए ज्यादा बोलने की बीमारी मत पालिए आप, मौलाना। हाँ, देखिए, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी है, उत्तराखंड सरकार चाहते हैं। कोई तकलीफ है आपको? कोशिश तो आप भी वही कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ, बोलिए, अच्छी बात है, पहुँच गए, मुबारकबाद के पात्र। हर आदमी उसी में लगा हुआ है। सुनिए, माइनॉरिटीज के बजट के ऊपर आज तक इन्होंने नहीं बोला। कटा नहीं है वो बजट, कटा लो। हर बार यही बात, वही पुरानी बात कहते रहो कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। जी नमस्ते, आ रहा हूँ। कांग्रेस को बोलेगा तो कांग्रेस है, राइट। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? जी मैं यही से हूँ, दिल्ली से ही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामपुर वाले सवाल तैयार करें। हाँ जी, रुचि जी, कुछ कहना चाहती हैं? बदलते देश, बदलती स्थितियां, परिस्थितियों में आगे आओ हुजूर अली, वहाँ दूर नहीं खड़े होना। हाँ जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने किया है, हालांकि बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है जेंडर के लिए, और बहुत सारे सेगमेंट्स में, स्किल डेवलपमेंट में, बाकी बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और ये अच्छी अप्रोच है। जी अच्छे स्किल डेवलपमेंट से हूँ मैं, हरियाणा का हाल जानता हूँ। सारी एफिलिएशन, सारी फ्रॉड हुई है स्किल डेवलपमेंट की। आप किसी भी ITI में चक्कर काट के देखिए, खाली पड़ी है ITI, किसी के अंदर टीचर नहीं है। हरियाणा के अंदर में इन्होंने ये कहा, देखिए हुजूर, इन्होंने ये कहा
हुआ है और करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत अच्छा गुंजाइश। स्किल इंडिया में कुछ नहीं हुआ है। आप हरियाणा के किसी भी आईटीआई में जाके देख ली, सारी एफिलिएशन 2018 में हुई है। स्किल इंडिया में नहीं हुआ, हरियाणा में सारी आईटीआई। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा अजय मलिक है। अजय मलिक जी, जी जनाब अली, मैं आपसे पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लूं मैं जी। स्किल के ऊपर किसी को पूछना तो मैं जवाब देता हूं। स्किल पे भी पूछेगा, स्किल पे भी पूछेंगे, दोनों पे पूछेंगे। मैं आता हूँ, एक मिनट रुकिए जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? My name is आसिफ अली खान। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हैं? अरे बोलिए ना, नफीस इतनी अच्छी जुबान है, मादरी, वो बोलिए आप कौन सी जुबान बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं। हाँ जी। तो वेयर गोज द वैल्यू ऑफ पीपल? वाह, ठीक है ना। और जब ये बोलते हैं यू बीइंग अ मीडिया पीपल, हाँ, हाँ। आपको न्यूट्रल रहना है। बिल्कुल रहना। जब ये बोलते हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हो, हाँ। और जब ये बोलती हैं तो आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो। तो इसका मतलब आप बताओ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किस तरीका का भी बात करे, यू आर मतलब यू विल हैव टू बी न्यूट्रल, एंड दैट्स योर, मतलब आपका जो जॉब है यही है कि आप न्यूट्रल होके बात करो, स्ट्रेट अवे। अभी कब से हम डिबेट थोड़ा सा सुन रहे थे, तो डिबेट में ये समझ में आ रहा है कि आप इनको, अच्छा आप बताओ वेयर गोज द पार्टी सिस्टम? आप नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो नो, आपका राइट नहीं है, अभी नहीं, पहले इनको बोले तो। फर्स्ट यू विल हैव टू लिसन मी। वेयर गोज द पार्टी सिस्टम? आज से पहले जब भी आदमी एक गवर्नमेंट पार्टी को बोलता था, आप मोदी, नो यू आर नॉट टॉकिंग, आई नो ऑल्सो, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड, पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है ना। तो हमको भी पता है बजट क्या है, नहीं होता है, सब कुछ पता है, ठीक है ना। वो उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि पार्टी सिस्टम कहाँ गया। आप मोदी गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, बीजेपी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस का बात। रुको भाई बोलने दो उसको, बोलने। देखिए मेरे देखिए वो बोलने का हक है, उसको अपनी बात तो कहेगा ना बेचारा। देखिए मैं नहीं, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई सर नो आप यू जस्ट रिलैक्स, यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। जवाब दीजिएगा, ऑफ कोर्स जवाब दीजिएगा। हर आदमी को सर आप प्लीज जल्द सा प्लीज कूल डाउन प्लीज सर। हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को कहने का हक है, लेकिन एक बात जरूर कहने की बात है, और जनाब आली वो बात ध्यान रखने की है। जब कुछ ना समझ में आए तो यही बोल दो, है? जब कुछ ना समझ में आए तो यही बोल दो। नहीं,